हे गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू प्रियसिना लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज आई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। मेरे रूटीन व्लॉग से अलग व्लॉग होने वाला है। एज यू ऑल नो गाइस, फेस्टिवल्स आर अराउंड द कॉर्नर। हमारा राखी तीज सब सर पर है, सब आ रहा है। क्या चाहिए हमें हमें लेडीजों को क्या चाहिए? त्योहारों पे क्या चाहिए होता है? बस अच्छा मेकअप, अच्छे से रेडी होना, अच्छे कपड़े पहनना, यही सब कुछ सोचकर मैंने भी अपने लिए कुछ सामान मंगाया है। तो मैंने तो अपनी तैयारी कर दी है, अब आपकी बारी है। आप बताओ, आपकी तैयारी हो गई कि नहीं हुई? मैंने जो अपने लिए मंगाया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको पता है मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ, बहुत कम, लिटिल बिट। मेरा डेली का मेकअप क्या होता है, जो मुझे ऑफिस जाना होता है तो मैं कैसा मेकअप करती हूँ? एक मॉइस्चराइजर लगाया, सनस्क्रीन लगाया, एक फेस पाउडर लगाया, लिपस्टिक लगाई, सिंदूर लगाया, बिंदी लगाया एंड गुड टू गो। मेरा ये डेली का मेकअप होता है। मैं मेकअप ज़्यादा यूज़ नहीं करती बिकॉज ऑयली फेस है, तो फाउंडेशन वगैरह, ब्लशर, मस्कारा, काजल ये सब मैं नहीं लगाती। बट आज मैंने थोड़ा सा लगाया है और आपको दिखाना भी चाहती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या क्या मंगवाया है। और बेशक हम डेली बेसिस पे तैयार हो ना हो, लेकिन फेस्टिवल में थोड़ा सा हटकर तैयार तो होना पड़ता है। और कुछ मंगवाई है अपनी डेली रूटीन की चीजें। तो चलिए गाइस, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या सामान मैंने मंगवाया है। सो हेयर इट इज गाइस। गाइस, एक दो तीन चार पाँच, ये सारे सामान आए हैं। किसमें क्या क्या है एक एक करके हम खोलेंगे और आपको बताते हुए किसमें क्या आया है। सामान तो इतो साथ है, पर कागज है। तो डेली यूज में मैंने मंगवाया है मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश। अगेन दो का पैक था ये, तो दो फेस वॉश है बिकॉज अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर तक 3 महीने अभी थोड़ा चिपचिप वाला मौसम रहेगा, नवंबर से फिर ठीक हो जाएगा। तो मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश। मेरी स्किन थोड़ी ऑयली है फेस की, वैसे मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। सर्दियों में ऑयली हो जाती है, मतलब मानसून में थोड़ी चिपचिपी टाइप की हो जाती है और सर्दियों में ड्राइनेस हो जाती है। तो मेरी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है, तो उसके हिसाब से मुझे हर 3 या 4 महीने पर अपना फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, क्रीम्स बदलने पड़ते हैं। तो हेयर इट इज। सो मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश। अगेन एक हाइड्रा जेल का मैंने सनस्क्रीन मंगाया है, बिकॉज ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है गाइस, इसे और मैं कंपनी का नाम भी नहीं बताना चाहती। आप प्रोडक्ट देख के थोड़ा जज कर ही लोगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, तो यहाँ पर है काजल मेरे लिए, बिकॉज काजल मैं लगाती हूँ। यहाँ पर मैंने मंगवाया है दो लिपस्टिक, रूबी रेड एंड मलबरी पिंक। ये दो लिपस्टिक है। एंड और क्या आया है? मॉइस्चराइजर। इट्स अ हाइड्रा जेल मॉइस्चराइजर गाइस, बहुत अच्छा एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं ऑलरेडी 3 महीने से यही लगा रही हूँ। मस्कारा एंड वॉच दिस। एज यू नो, हम रेगुलर मेकअप करें या ना करें यार, थोड़ा सा हटके मेकअप तो करना ही पड़ता है फेस्टिवल्स पे। तो कंसीलर एंड दिस इज आईलाइनर एंड दिस इज लिपस्टिक। एंड अगेन ये लिपस्टिक है मेलिन रेड। और क्या आया है? हनी एंड मलाई बॉडी वॉश।
दिस इज फाउंडेशन। इट्स अ रेगुलर बेस्ड फाउंडेशन जो आप कहीं आने जाने पे भी लगा सकते हो, डेली यूज में भी लगा सकते हो, और ये आपको बिल्कुल भी चिपचिपा फील नहीं कराएगा। मेरा खत्म हो रहा था इसलिए बहुत टाइम से मैं फाउंडेशन यूज ही नहीं कर रही थी अपना। मैं लगा रही थी सिर्फ वही आपको जैसे बताया, मॉइस्चराइजर और लगाया, सनस्क्रीन लगाया और फाउंडेशन वो फेस पाउडर लगा लिया। सो अब मेरा फाउंडेशन आ गया तो मैं लगाना स्टार्ट करूंगी। नाउ मुझे थोड़ी सी जल्दी है, मुझे ऑफिस जाना है। What's this? What's this? What's this? This is for this hairs. तो इसमें क्या क्या आया है? ये एक्चुअली हेयर फॉल, मेरे बाल बहुत झड़ते हैं और झड़ के ये बाल कहाँ पहुँच गए हैं, बिकॉज मुझे कटिंग भी करवानी पड़ गई बालों की, बिकॉज ये ना बहुत झड़ रहे थे। इतना बाल मेरा ऐसे झड़ के निकल जाता था। कुछ मैं डाइटिंग कर रही हूँ, अभी अपने वेट लॉस जर्नी में हूँ, तो उसका भी असर आपकी आँख, नाक, आपके हेयर पर आता है। तो वो मेरे हेयर्स पे आ रहा था, तो उसके लिए मैंने अपने लिए ये मंगाया है। और इसमें क्या क्या मंगाया है आपको दिखा दूँ। इसके रिव्यूज मैं तभी दूंगी जब ये मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ। इट्स अ शैम्पू गाइस, इट्स अ अनियन शैम्पू। उस दिन आपने देखा भी था, मम्मी ने मेरे बालों में अनियन मतलब प्याज का जो रस था वो लगाया था। एंड प्याज जो होती है वो बहुत अच्छी होती है और ये कैरेटिन का भी काम करती है। तो अनियन प्लांट कैरेटिन का ये जो है शैम्पू है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको यूज करूंगी एंड रिव्यू दूंगी आपको। ये रहे वो सारे प्रोडक्ट्स। ये कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। एज आप लोग अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करते हो, मेरे बारे में लिखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट शेयर करना, बताना आपको कैसे लगे मेरे प्रोडक्ट्स और आपने फेस्टिवल की क्या क्या तैयारी कर ली है अभी। और मैं आपको बता दूं, मैंने सुबह से आज कोई ब्लॉग नहीं बनाया बिकॉज मुझे ये वाला ब्लॉग शूट करना था, बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था। ये पार्सल आए हुए घर में 3 से 4 दिन हो गए, बस मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था इसलिए मैं इसको ओपन ही नहीं कर रही थी। फाइनली आज टाइम मिला। आपको पता है कल लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था दीपक जी चले गए ऑफिस, जल्दी जाना था उनको तो वो निकल गए थे। उसके बाद मैंने अपना सारा काम किया एंड फटाफट से ये आपके साथ शेयर किया। तो प्लीज़ डू कमेंट, मुझे बताना ज़रूर कि आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए अब मिलती हूँ मैं सीधे आपको ऑफिस में। मैंने क्या नाश्ता किया, क्या खाना खाया, वो सब कुछ आपके साथ ऑफिस में शेयर करूँगी। फास्ट आज बहुत हैवी बनाया है मैंने। इस चने दाल पराठा, सीधे पूरा स्टफ्ड पराठा है चने दाल का विद दही। आ चुकी हूँ और पहले नाश्ता कर रही हूँ बिकॉज मेरा टाइम निकल रहा है। तो नाश्ता करके फिर लगती हूँ काम पे। सेटअप सारा कर लिया है, नाश्ता कर लूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। बैक जी, 1:45 हो रहे हैं इस टाइम और मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, लंच नहीं कर रही हूँ बिकॉज जो ब्रेकफास्ट था वो बहुत हैवी था। चने दाल के पराठे थे, दो दो पराठे मैंने खाए हैं दही के साथ, तो वो काफ़ी हैवी है। अभी ऐसा कोई भूख नहीं लग रही, तो अभी मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी 1:45 और लेट्स सी अगर बीच में भूख लगेगी तो क्या खाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल भूख नहीं लग रही है तो ले रही हूँ ग्रीन टी। ओके, एंड आपको मिलती हूँ इवनिंग में। सो गाइज ये देखो, अभी बज रहे हैं इट्स 3:18, 3:30 होने वाले हैं और मैं कुछ तो लंच तो आपको पता है मैं नहीं कर रही हूँ। मैं लाई थी पपाया तो मैं खा रही हूँ पपाया। घर आ गए, ये रही मम्मी। सवा 6 हो गए घर आने में।
स्लीपर्स रिमूव करते हैं और अब थोड़ा सुस्ताते हैं। गर्मी है, उमस है, गर्मी क्या होंगी, उमस है। सो गाइड्स, इट्स शार्प 7 o'clock और मैं डिनर कर रही हूँ। और डिनर में है आज सूप नहीं है, आज दूध है और 2 या 3 पीस मैंने ब्रेड के लिए हैं। इसे लाइट घी में मतलब मैंने सेका है। सुबह 2 पराठे खाए थे, उसके बाद मैंने ढंग से कुछ नहीं खाया। चाय और एक फ़ैन लिया था मैंने उसमें इवनिंग टाइम पे 4 बजे करीब, क्योंकि जो बहुत तेज़ भूख लग रही थी इसलिए। लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं खाया, ग्रीन टी पी, पपीता खाया, बस यही। लेकिन इस टाइम मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो मैं डिनर कर लूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और साथ में मैं आज डे 4 का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है? तो मिलती हूँ थोड़ी देर। हे गाइस, तो आ गई हूँ अपने किचन में डिनर विनर करने के बाद। 5-10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में और बना रही हूँ अपनी आलू की भुजिया। कौन कौन इसे आलू की भुजिया बोलता है? आई थिंक मोस्टली लोग इसको आलू फ्राई बोलते हैं, हमारे बिहारियों में भुजिया बोला जाता है। मैं मुझसे किसी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने उनको वहां पर रिप्लाई दिया था, बाकी आई नो कि जानना चाहते हैं मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मेरी जो बिलोंगिंग है वो गाजियाबाद से है और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बिहार से हैं। और जो मेरा ससुराल है, बेसिकली हम लोग दीपक जी वगैरह तो दिल्ली में ही बॉर्न हुए हैं, जैसे मैं गाजियाबाद में हुई हूँ, लेकिन जो बिलोंगिंग है वो यूपी की है। तो मैं हूँ बिहारी कायस्थ और दीपक जी हैं यूपी कायस्थ। यस। सो आलू की भुजिया बना रही हूँ और बिहारियों में दाल चावल आलू की भुजिया तो फेमस होती है, या दाल चावल चोखा मिल जाए, आहा क्या बात हो, फिर तो मजा ही आ जाता है। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ अब आलू की भुजिया छौंकने के लिए। कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है, सरसों का तेल लिया है, अच्छा लगता है आलू फ्राई सरसों के तेल में बनता है। थोड़ा सा हींग डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, आलू डालेंगे, फ्राई कर देंगे बस। और साथ के साथ मैं लगा लूँगी अब अपना आटा और फटाफट से खाना रेडी करती हूँ, क्योंकि दीपक जी भी मतलब ऑफिस से आने वाले होंगे। सो गाइस, आपको बता दूं आलू की भुजिया मेरी रेडी है। बस मसालों में मैं इसमें नमक मिर्च हल्दी डाला है और एक मेरे पास आलू मसाला है वो डाला है, बस इसके अंदर ये आलू की भुजिया हमारी रेडी है। और आटा भी लग के तैयार है, बस रेस्ट करने के लिए इसको छोड़ देंगे। और जो बर्तन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बर्तन मैं धोऊंगी। धोने के बाद दिव्या मुझे कहने लगी थी, अभी उसके पापा नहीं आए थे, दीपक जी नहीं आए थे अभी, तो वो कहने लगी थी उसको भूख लगी है, तो मैंने फटाफट से रोटी सेक दी उसके लिए। और दिव्या को आलू की भुजिया से रोटी खाना बहुत पसंद है, तो वैसे भी उससे नहीं रुका जा रहा था, अपने पापा का वेट नहीं कर रही थी कि मम्मी आप मुझे पहले दे दो खाना, भूख लग रही है। तो यहाँ पर दिव्या अपना खाना लेकर जा रही है और मैं बाकी की रोटियां भी सेक लूँगी। इनफैक्ट मम्मी को भी भूख लग रही है, लेकिन उनको जो चने का दाल का पराठा था वो पसंद था, तो वो कह रही थी मुझे तो चने की दाल का पराठा खाना है, तो ये उनका मम्मी का भी बन गया और मम्मी को ले जाके दे रही हूँ। इतना कुछ करने में दीपक जी भी आ चुके थे, तो रोटियां तो पहले ही सेक ली थी और उनको भी डिनर करा दिया, डिनर कर रहे हैं। और मैं आ गई हूँ अब दिव्या को पढ़ाने। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, दिव्या के अभी रेगुलर क्लास टेस्ट चल रहे हैं, तो वो कर रही है अपने क्लास टेस्ट की तैयारी। तो मैथ्स में एडिशन का उसका भी टेस्ट है और इंग्लिश में उसके माई बेस्ट फ्रेंड के ऐसे का टेस्ट है, तो बस उसकी तैयारी करवा रही हूँ उसे मैं। गाइस, वेलकम बैक। तो सारा काम हो गया है, दिव्या ने पढ़ लिया है, उसका टाइम टेबल लगवा के बैग लगा दिया है। अब मैंने जैसा कि आपको कहा था उस टाइम जब डिनर कर रही थी कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगी, तो आज शेयर करती हूँ टिप नंबर 2। टिप नंबर 1 मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, टिप नंबर 2 देती हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस चल रहा है डाइटिंग के दौरान वो आपको आज बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया आज कि मैंने ब्रेकफास्ट किया बट लंच स्किप कर दिया था, एंड फिर मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैंने, क्योंकि मेरा हैवी था, मेरे को नहीं भूख लग रही थी, तो मैंने लंच नहीं खाया। लेकिन जैसे ही लंच का टाइम पास हुआ 3:30 बजे तक मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी और मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा हुआ था, सिर्फ एक पपाया रखा हुआ था, तो वो खा लिया। बट उससे, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टक्ड आउट होता है, जब हमने खाना नहीं खाया होता ना, तो हमारा, और हम डाइटिंग पे चल रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग हर टाइम कह रहा होता है डाइटिंग चल रही है, कुछ नहीं खाया, अब ये खा लिया, अब ये खा लिया, ये चल रहा होता है, ये हर टाइम काम कर रहा होता है। तो उस टाइम मैंने कुछ नहीं खाया, मेरी भूख बढ़ गई। 4 बजे तक मैंने ऑफिस में ही एक फ़ैन लिया,
लेकिन मुझे फिर भी लगा कि मैंने कुछ नहीं खाया है, बिकॉज कि मैंने कुछ दोपहर का लंच नहीं किया। तो ये जो डाइटिशियंस होते हैं, कोई भी डाइटिशियन यूट्यूब पे उठा लीजिए, मैंने तो इतने यूट्यूबर्स को देखा है जो डाइट कर, क्योंकि हमारा मेंटल वाकई वर्क करता है, जो हमें बार बार सिर्फ ये बोलता रहता है अच्छा खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया। ऑल दो कि आपने चुटपुट चीज़ें खा के अपनी कैलोरीज इंटेक पूरी कर ली, जितना आपके शरीर को मिलना चाहिए मिल गया होता है, लेकिन क्योंकि आपने एक टाइम का खाना नहीं खाया होता तो आपको ये लगता है खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया, ये ट्रिगर होता है। तो मैं आपको एक टिप दूंगी जो मैंने आज के एक्सपीरियंस से लिया। मैं जब घर आई मेरे को बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैंने कुछ थोड़ा सा खा लिया। अपने डिनर टाइम से पहले की बता रही हूँ, डिनर टाइम करने से पहले मैंने एक ब्रेड ऐसे ही रोल करके खा ली। तो उससे क्या होता है कि आप कैलोरीज अपने शरीर में जितनी जानी चाहिए पूरी ले चुके होते हो, और फिर भी आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने तो खाना स्किप किया था, मैंने तो खाना खाया नहीं, मुझे तो खाना खाना है। तो आज मुझे एक सीख मिली कि अगर आपको भूख नहीं भी है, अगर आप बहुत हैवी नाश्ता करके जा रहे हो और आपको पता है कि आपको फुल रखेगा, तब भी आप कुछ लंच में लेकर जाएंगे, या मैं अपने आप को भी ये बात कह रही हूँ, आगे से अगर हैवी नाश्ता किया है और आपको लगता है कि आपको नहीं भूख लगने वाली लंच टाइम तक, तो आप ज़रूरी है कि कुछ हल्का ही रखें, पर लंच ज़रूर करें, कोई भी मील स्किप ना करें, बिकॉज उसकी स्किप करने की वजह से जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। ऑल दो कि आपने सब कुछ खा लिया है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, मैंने तो लंच छोड़ा है। मेरा ये एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि डोंट स्किप योर मील। अगर है आप पूरे दिन में अगर 5 मील लेते हो, लाइक अगर 3 मेन मील लेते हो, 2 स्नैकिंग लेते हो, तो वो अपने टाइम पर लो, उसको स्किप मत करो। ये सब मेंटल गेम होता है और ये चलता है। एंड दूसरा, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, दूसरा थोड़ी सी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि डाइट वगैरह में ना मूड स्विंग्स होते हैं, आपको चिड़चिड़ापन लगता है, तो थोड़ा सा है, थोड़ी सी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, लो फील कर रही हूँ। और बस नौटंकी देखो, जल्दी से व्लॉग ओवर करो, सबको बोलो गुड नाइट, से गुड नाइट। सो गाइज गुड नाइट। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, आपको जो मैंने मेकअप के प्रोडक्ट सिखाए मेरे आपको पसंद आया होगा। हाँ, मैं कंपनी प्रमोशन नहीं कर सकती, बट आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि कौन सी कंपनी का है। तो बस गाइज, आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग देखा, आपसे बात करते करते मेरा मूड अच्छा हो जाता है। और अभी मैं दिव्या को पढ़ाते पढ़ाते इतना लो फील कर रही थी, इतना लो फील कर रही थी, मैंने कहा थी वो अपना बैग पैक कर ले, मुझसे नहीं पढ़ाया जा रहा आज, ये हो रहा था। और जैसे कैमरा ऑन हुआ मैं ऑन हो जाती हूँ। सो गाइज, अभी मैं ये व्लॉग वाकई ओवर करती हूँ, वरना पीछे से मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलने वाली है। एंड आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, जो आप कंटिन्यूटी, जो प्यार, जो ये आपकी ब्लेसिंग्स आप इशार कर रहे हो ना मेरे ऊपर, ये सच में मैं सबसे ज़्यादा ऊपर वाले की शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे आप लोगों से मिलवाया, इस यूट्यूब से मिलवाया, और इतने सारे लोगों की शायद मुझे प्यार मिलना था तो मैं यूट्यूब पे आई। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर this shower, this love, this support. Thank you. Really, you all are very nice, really, guys. And please give a like, share, and subscribe, guys. Thank you, and bye bye. Good night. Stay safe, stay healthy, and take care of yourself. Okay? Must take care of yourself.